हेलो दोस्तों, अगर आपको भी ज़िंदगी में सुकून पसंद है, अगर आपको अपने दिमाग में ज़्यादा बोझ रखकर जीना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ये किताब आपके लिए है। ये किताब बताती है कि कैसे एक इंसान आपको मजबूत बनाता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब उसकी किसी से बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। वो मुश्किल उसकी साइकोलॉजी प्रेशर के कारण जिस तरह से वो अनेक बीमारियों का सामना करता है। अगर आपको भी जानना है कि आखिरकार इंसान दिमाग के काम कैसे करता है, कैसे इंसान खुद डिप्रेशन को बुलाता है, इस सब के अलावा अगर हम खुशियों के दरवाजे की चाबी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो आप ज़िंदगी की कुछ महत्वपूर्ण बातों को मिस कर सकते हो। दोस्तों, हम सभी सिर्फ आज के दौर की बात नहीं करते हैं, पुराने दौर की बात करेंगे। किसी भी समय आप लाइफ में देख लीजिए, वो कभी भी आपको आसान नहीं मिलेगी। अगर कोई बोले ज़िंदगी आसान है, फिर कुछ से सवाल पूछ लीजिए उनसे। लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल खुद से भी पूछना चाहिए। क्या आप हैप्पीनेस के लिए तैयार हैं? क्या आपको पूरा दिन बिना किसी कंप्लेंट के बीता है? इस बात को जितनी जल्दी आप समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वो बात ये है कि हर इंसान अपनी एक अलग खुशी रहने के तरीके हैं। आज के समय में जो लोग शांति से रहने के बजाय एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं, ये दौड़ है, ये दौड़ ही हैप्पीनेस की एक ऐसी दौड़ जिसके मंजिल ही किसी को पता नहीं होता है। दोस्तों, हम सभी को पढ़ाई लिखाई के बारे में सब बताते हैं, लेकिन आपको सक्सेस और हैप्पीनेस से डील कैसे करें, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। दोस्तों, ज़िंदगी में आप हैप्पीनेस होने से और आने से क्यों रोकते हैं? इसका जवाब मिलता है कि डर। और किस बात का डर है? इस डर के बारे में बात करें तो अगर आप हैप्पीनेस को नहीं रोक पाएंगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। जब आप पूरी शक्ति काम में कर लगा देंगे तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, इसका साफ सा मतलब है, अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए तो फिर आपको इस डर को पीछे हटाना होगा। दोस्तों, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी किस्मत बस थोड़ी सी खुशियों के लिए लिखी हुई है। दोस्तों, ऐसे कई सपने होते हैं जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया है। उनके लिए पीछे क्यों छोड़ा? इनका कारण क्या है? आप क्या सोचते हैं उन सपनों को हासिल करना नामुमकिन है? इस सोच को अपर लिमिट माइंडसेट कहते हैं। अब आपके सामने अगली कठिनाई यही है कि आपको बाहर जाना है। अब आप सोचते हैं कि अपर लिमिट माइंडसेट होता है क्या? आपको मैं बता दूं कि माइंडसेट आपको बताना चाहता है कि आप थोड़ी सी खुशियों के लिए बने हुए हैं। जिससे आपके पास इस तरह से माइंडसेट होता है, फिर भले ही आप कितने भी सक्सेस अचीव कर लें, लेकिन आप खुशियों को नहीं रह सकते हैं। आप उसमें आपकी गलती से ज़्यादा दोष आपके माइंडसेट का होता है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाने के बाद में जब आप खुशियों को नहीं, फिर आपको चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए फिर भी आप कई ड्रामों को क्रिएट करना पड़ता है। दोस्तों, एक बात पर ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि अपर लिमिट माइंडसेट तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपकी लाइफ में किसी हिस्से में खुशी आती है। उदाहरण तौर से लेखिका बताती है कि अगर आप लव लाइफ में बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, आपके दिमाग में फाइनेंशियल की कोई टेंशन होने लगी है, अगर आप फाइनेंशियल लाइफ से बहुत बढ़िया हैं, तो आपके लव लाइफ को लेकर कई प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो सबसे पहले खुद को दिमाग की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। लाइफ में घबराने से कुछ हासिल नहीं होता है। ऐसे में कई केस आए हैं जिन्हें लोग खुद ही इस दिक्कत से मुक्ति दिलवाई है। आज तक भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान जिंदगी से ज़्यादा
बेकार की दिक्कतों का दोगुने का हुआ है। कई लोग ऐसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं जो दरअसल में दिक्कत ही नहीं है। आज के समय में हमारे चारों कई तरह से डिस्ट्रैक्टिल हैं, तभी ही बेहतर ज़रूरी आता है कि जो हम अपने लक्ष्य की तरफ सावधानी से बढ़ें और सावधानी से ही उतनी होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। अब आपको इसका पता होना लगाइए कि हम कितनी सावधानी से ज़रूरत है। इस बात को हम छोटे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि वो ये कि अगर आप अपनी कार चला रहे हैं तो आपको सड़क की तरफ ध्यान देना और देखना पड़ता है। अगर आपकी नज़र सड़क पर नहीं रहेगी तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर आपकी ज़िंदगी में अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी बनिए और उसका लाइसेंस भी रखिए। दोस्तों, जब कभी भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो तो आप अपर लिमिट की वजह से चिंता होने लगी तो अब आप खुद को उससे सवाल कीजिए, उस चिंता की वजह से की तरफ देखने की कोशिश करें। फिर पूछिए खुद से कि आप क्या दिक्कत होने बड़ी है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आज दिक्कत हमें बड़ी लग रही है तो कुछ महीनों के बाद में कैसी लगेगी। याद रखें कि बड़े ही इमोशनल ब्रेकडाउन के ऊपर कुछ महीनों के बाद में इंसान हंसता है। फिर भी सिंपल सी बात है कि कल अगर इंसान ही है तो फिर इसकी शुरुआत आज से ही कर देते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी चिंताओं से सवाल करने की शुरुआत कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें रियल प्रॉब्लम क्या है, असल में समस्या आखिर क्या है। दोस्तों, इन सब का $1 मिलियन का जवाब है कि ये भी किसी अपनी छोटी दिक्कत का समाधान आज ही करिए। अगर आपने ये हल नहीं किया है तो भले ही आप कितनी ही सक्सेसफुल हो जाएं तो वो दिक्कत वहीं नासूर बनकर रह जाती है और किसी छोटी प्रॉब्लम से बड़ा होने के पहले ही ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकिए। दोस्तों, आज ही पहचानिए कि क्या करने से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार में आप बहुत ही बड़े खुश हुए हैं और कब आपने ऐसा कुछ किया था जिससे अपने ही थोड़ा सा खुद को इस कॉपीराइट कवल से अलग करने की कोशिश करें। खुद को समय दीजिए और सवाल कीजिए। आप खुद को के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको बड़े होकर करना होगा। आखिरकार खो गया आपका वो सपना। क्यों खो गया सपना? क्या आप अपने सपने का मार जाना ज़रूरी था? याद रखें कि महान लेखक पास्क ने लिखा है कि सबसे बुरा होता है सपना का मर जाना। अब समय आ गया है कि अपने उसी सपने को फिर से याद कीजिए और उस सपने की तरफ बढ़ने के लिए पहल कदम उठाइए। ज़रूरी नहीं कि आप उस सपने को आपको पैसा मिले, लेकिन एक चीज़ की ज़रूर मिलेगी, वो है हैप्पीनेस। अगर रोज़ ऑफिस के चक्कर क्यों लगाते हो? पैसों के अलावा अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो है हैप्पीनेस। एक बार अगर आपने पता लगा लिया है कि आपने सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है तो विश्वास रखिए कि आप अपने काम में एकदम डूब जाएंगे। इसके लिए आप खुद को जीनियस जोन में बनाना पड़ेगा। इस जोन में आपके अलावा किसी और की एंट्री नहीं होगी, जिससे वही होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेखिका सलाह देती है, भले ही आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे खुशी नहीं मिलती है लेकिन पैसे मिलते हैं, तो आप एक बार काम को तलाश कर देखिए कि आपको खुशी मिलती है या हो सकता है उस काम को शुरुआत में कुछ से कम आमदनी हो सके, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम आपकी हैप्पीनेस का दरवाज़ा है। और दोस्तों, खुशियों के दरवाजे सभी ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई भी अपने काम को ज़मीन से नहीं देखता है और कोई भी खुद को सवालों के बीच में खड़ा नहीं करना चाहता है।
लेकिन अगर आप अपने आप को दरवाजे की कुंजी के लिए सवालों से गुजरना पड़े तो इसलिए हमेशा सच कहा गया है कि बड़ी सावधानी के साथ में अपने काम का चुनाव करना चाहिए। जब आपकी सही काम की तलाश नहीं कर लेते हैं तो आपको तब तक खुशियों के नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, जब आप अपने जोन में सक्सेस को तलाश करेंगे फिर आपकी गाड़ी सही रास्ते पर चलने लगेगी और अब वहां तक मैटर नहीं करता है कि आपकी गाड़ी कितनी देर तक सही रास्ते पर चल सकती है। और हमेशा कोशिश के जरिए अपने फोकस और एनर्जी को आत्मा, खुद के और कर्म से कनेक्ट करके रखें। मेडिटेशन करते रहें और खुद को ये याद दिलाते रहें कि हैप्पीनेस का रास्ता सही कर्म से होकर गुजरता है। क्या आप जानते हैं कि आपको काम के लिए क्यों नहीं ज़रूरी है? दोस्तों, भले ही आप इसका सटीक उत्तर जानते हैं या नहीं, आपके बारे में ना सोचना होगा तो लेकिन जो आपका जवाब वही बताएगा जो काम के बारे में कितना ज़रूरी है। आमतौर पर देखा जाए तो लोग अपने काम के 3 पहलू देखते हैं। पहला, कई लोग सारे काम को बस इसलिए देखते हैं कि उन्हें पैसा मिल सके और उन्हें पैसा से वो बिल्कुल भुगतान कर सके, मतलब कि वो काम को सिर्फ जॉब की तरह ही मानते हैं। ये दूसरे नंबर के जो उस तरह के लोग हैं जो अपने काम को करियर की तरह लेते हैं, जिनका उद्देश्य होता है काम करके प्रोग्रेस होना। अधिकतर लोगों में देखा गया है कि करियर माइंड टेस्ट लोग प्रोग्रेस इसलिए काम करते हैं। और दोस्तों, तीसरे तरह के लोग अलग ही दिमाग के होते हैं। वो काम को खुशी से जोड़ते हैं और देखते हैं उन काम में साइड के क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अब आप इन मुद्दों पर आप अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो इन कैटेगरी में फिट होते हैं, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया है कि इन सभी कैटेगरियों में फिट होते हैं? खैर, इस सवाल का जवाब सटीक ही मिल जाएगा आपको। दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए और कंप्लेंट करना बंद कीजिए। अब हम एक रिसर्च से समझते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी ने एक रिसर्च में है कि इस रिसर्च में उन्होंने जानने की कोशिश की है कि किस तरह से लोग खुशियों के नज़दीक और इनसे अपने अध्ययन और उन्हें कामकाजी लोगों से बात की रिजल्ट निकाल कर सामने आया है कि जिन लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं वो अपने काम में ज़्यादा खुश हैं और ऐसे में ही ज़िंदगी को समझकर भी बेहतर है। आपको पता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने रिलेटिविटी के सिद्धांत के साथ में इतिहास बनाया था और जिसमें बताया गया था आप और स्थान एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। ठीक है, आप सभी को जानने की ज़रूरत है आइंस्टीन के कानून के वितरण, ताकि समय आपको अपने हिसाब से यूज कर सकें। ये बिल्कुल सही है कि आप सबसे पहले आप समय और कंट्रोल करके ही करना चाहिए। इसकी शुरुआत तभी हो सकती है जब आप उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की शुरुआत करें। और आप याद रखिए कि इस सलाह को जिस तरह से चिंता और डर के ऊपर आपको दी गई है, उस सलाह के हिसाब से उस चिंता को छोड़कर और बेहतर देना है जिसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और लाइफ में बार ऐसी सिचुएशन आती है जिससे चीज़ें हमारे हाथों में नहीं, जैसे किसी की करीब इस दुनिया में अलविदा कह देना। और तब हमको समझना चाहिए कि
इस दुख को अपने ऊपर कहीं ले जाने के फायदा नहीं है। ऐसा अध्ययन में इसलिए कहा गया है कि क्योंकि जन्म लेना किसी की मृत्यु के हाथ में नहीं है। इसी के ऊपर अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ दिया है और किसी के साथ में आगे बढ़ गया है और आपको आपके पीछे जाना नहीं है, इसीलिए आपको आपके साथ के लिए आपको रोना नहीं चाहिए। इसके पीछे तर्क ये है कि संबंध दो की मर्जी से बनाए गए और निभाए जाते हैं, लेकिन जब सामने वाले को आप साथ में रहने का नहीं था कि आप उनका दर्द मानने के लिए कुछ नहीं वाला है। दोस्तों, इसके पीछे तर्क ये है कि संबंध दो लोगों की मर्जी से बनाए और निभाए जाते हैं, लेकिन जब सामने वाले आपके साथ ही नहीं रहना था तो आपको दुख मनाने और कुछ होने का नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती हैं, इसलिए ऐसी चिंता हमें छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फैसला करते हैं कि आप दुख में पड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा तो ये कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे। जब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतों का शुरुआत हो जाएंगी। दोस्तों, अपने समय पर कंट्रोल करने का एक तरीका और उस तरीके में कंप्लेंट बॉक्स को बंद कर दीजिए। मतलब माप है कि सोचिए कि आप दिन भर कितनी बातों से नाराज़ होते हैं, फिर कंप्लेंट करते रहते हैं कि पहला काम यही करिए, कंप्लेंट करना बंद कीजिए। आप ये कर देंगे, आप ध्यान से उस समय पर लगाएंगे और ज़िंदगी में एक कला और उससे सीख लीजिए। ये कला है, समय की बचत है। इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खराब समय को नहीं करता है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि समय आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले इसे बर्बाद करना बंद कर दीजिए, जिससे आपको इस कला को समझेंगे, जीवन के रस को समझ लेंगे। खुशियों का असली रास्ता समय से होकर गुजरता है, इसलिए उस रास्ते को याद रखिए कि कभी भी बर्बाद मत कीजिए। जब भी आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आपको खुद को कुछ खास बातें समझने लगते हैं कि किसी भी आप पे बहुत ही अच्छे होते हैं। उस समय का बड़ा सच्चा लगने लगता है और लेकिन कई लोगों से इन चीज़ों से धीरे धीरे कदर ख़त्म हो जाती है, तो वो आपको चिंता और अपने रिश्ते में आने लगते हैं। ये कितने भी सिचुएशन ख़राब हो जाती हैं, उनका रिश्ता ही ख़त्म होने का कगार पर पहुंच जाता है। एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार और रिश्ते दोनों ही बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अपनी जिम्मेदारी को अलग रखिए और रिश्ते को अलग रखिए। भले ही आपको कैरियर के कितने सक्सेसफुल ना हो, लेकिन रिलेशनशिप की जिम्मेदारी अलग होती है। और सबसे पहले याद रखिए, अच्छी रिलेशनशिप बड़े किस्मत वालों को मिलती है। अगर आप उतनी ही किस्मती हैं तो फिर उसकी कदर करिए। आप आज कदर नहीं करेंगे तो कल आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिश्ते का दर्द का एहसास कर रहे हैं तो जल्द से जल्द दर्द का इलाज करिए। और इसका आसान और सटीक तरीका भी ये है कि अपने रिश्ते के बीच में कभी भी किसी तीसरे को ना आने दें। अगर आप ऐसा कामयाब हो गए तो फिर आधी दिक्कतें को ख़त्म हो जाएगी और एक
रिश्ते की शुरुआत किसी बीज की तरह होती है। इसका सामना करना पड़ता है। जितना आप इसका ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार पेड़ के बीज अगर पानी ना मिले तो वो सूख जाता है, उसी प्रकार आप रिश्ते को सही तरह से नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपना पूरा जीवन यही सोचने के लिए गुजार देते हैं कि वो बस इतनी सी खुशी के हकदार थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। याद रखिए कि ज़िंदगी के पास से कोई तराजू नहीं है। वो आपकी खुशी तय करके बैठी है। उसके पास असीमित खुशी है। ये आपके ऊपर कितनी खुशी आप अपनी झोली में डालते हैं, झोली ही बड़ी करने की कोशिश करिए, खुशी भी बड़ी हो जाएंगी। और ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी खुशी के बीच में आ रहे हैं, और सक्सेसफुल की तरफ के लिए एक रोड मैप बना लीजिए। उसी तरह से मैप पर चलने की कोशिश करिए। जो योग अपने साथी बनाइए। जिस तरह से आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, और सामने देखिए और खुशियों की झोली बाहों में स्वागत कीजिए। तो दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।